ओम शांति। 14 मार्च 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो, ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। तो बाबा समझा रहे हैं, पुरानी दुनिया से वैराग्य दिला रहे हैं। पुरानी दुनिया है, कब्रिस्तान होनी है, इससे दिल नहीं लगाना है। यहाँ रहते हुए भी बाबा कहते बुद्धि सदा नई दुनिया की तरफ रहे। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए रे। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वे दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। बाबा तो सबको मत देते हैं, सब श्रीमत को जानते हैं, लेकिन बाबा कहते चलते सब नंबरवार है। कई चलते, कई बिल्कुल नहीं चलते हैं। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे ना सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। तो वे मत भी ऐसी ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं। साकार की तो बात नहीं, इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत सुनो। हेयर नो इवल, सी नो इविल। भल ये आंखें मनुष्यों को तो देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है। स्थूल आंखें तो बाबा कहते शरीर को ही देखेंगी, लेकिन हमें तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र मिला, अर्थात ज्ञान मिला हुआ है कि देह देखते भी मुझे क्या देखना है? आत्मा देखना है। और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वे बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे। बुद्धि में ये तो आत्मा है ना। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बात कर रहे हैं कि मधुबन में भी जब आते हैं तो यही समझ के आना कि हम शिव बाबा से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि साकार की बात है ये। तो ब्रह्मा को नहीं देखना, इस साकार तन को नहीं देखना, इससे बुद्धि योग नहीं लगाना। बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। तुम आत्मा को देखते हो, जीवात्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। शिव बाबा को दिव्य चक्षु से देखना है। तुम्हारी आत्मा को अब सोजरा मिला है
कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हों। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। बाबा को जाना ही नहीं, बाबा से संबंध जोड़ा नहीं, बाबा का बच्चा बना नहीं, बाबा कहते वर्षा कैसे लेंगे। बाप का वर्षा तो बेशुमार है। ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्ट्री भल पास करते हैं परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह ना सके कि ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वे सच्ची सद्गति किसी को दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वे सत बाप, सत टीचर, सतगुरु कैसे हैं। वो तो सर्वव्यापी कह बात खत्म कर देते हैं। वे परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वे बाप है, हम बच्चे हैं। कह देते सब बाप ही बाप है। सर्वव्यापी कहा तो फिर तो सब परमात्मा हो गए, और परमात्मा को कहते हैं वो पिता है, तो सब पिता ही पिता हुए। इनसे भी नीचे ठीकर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया है। बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। उनको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहाँ जा भी सके। किसी को जाना जाता है तो उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है। नहीं तो जानने से फ़ायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहाँ से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वे किसी को सद्गति दे नहीं सकते। वे डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठोर न पावे। वास्तव में ये सब बातें बेहद के बाप के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो ये बात कह ना सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। कौन सा ठौर? ठौर का तो कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते हैं परंतु साधना करने से सद्गति को पा नहीं सके। बाबा कहते कितने साधु सन्यासी हुए, साधना करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते सद्गति को तो प्राप्ति नहीं करते। सत्युग का वर्षा तो वो पा नहीं सकते, क्योंकि बाबा को जानते ही नहीं। सर्वव्यापी क्या है, बाबा कहते बात ही खत्म कर देते हैं। ये बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार ना हो तो दुख धाम समझे कैसे। बाबा कहते अंतर ही पता नहीं चलेगा। ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम कितने दुख धाम में थे, कितने दुखी थे। ये तो बाबा ने आकर सत्युग का परिचय दिया, हमें बताया कि हम कितने सुखी थे, सदा सुख की दुनिया में थे, निर्विकारी थे। तो बाबा कहते रियलाइजेशन होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी है। आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। ये है कलयुग की अंत।
कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं हैं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिरीन सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज़ पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी ज़ोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। ये मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्ध धर्म की एक स्पीच की 60-70 हज़ार बौद्धी बना लिए। यहाँ तो मेहनत है, माया बड़ा ज़ोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ निर्विकारिता की बात नहीं, पावन बनने की बात नहीं, पवित्रता की बात नहीं। यहाँ बाबा कहते पवित्रता की बात है, विकारों का त्याग करने की बात है, तो कितना माया फिर पकड़ती है, युद्ध चलता है। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वे तो घर से वैराग्य आता है या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है। तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वे तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए। बाबा कहते तुम तो अभ्यास करते हो, जीते जी शरीर छोड़ना माना आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया का क्या काम है। ये तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो, ये कब्रिस्तान बनना है। वे तो हद का सन्यास, उन्हों को ये मालूम नहीं है कि ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। वे कहते हम घर में इकट्ठे रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है और वे जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा ये है बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसी को पता ही नहीं। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना, सब कुछ होते हुए भी अंदर से वैराग्य वृत्ति रहना, किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव में आसक्ति ना होना। बाबा कहते ये है बेहद का वैराग्य, जो बाहर से देखने में नहीं आता, इसलिए किसी को समझ में भी नहीं आता है। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है, ये रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा, जब तक पूरी तैयारी हो जाए। सत्युग आने का समय भी हो तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं भल बैठे घर में हैं, परंतु मूंझते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। बाबा कहते कई बच्चे बाबा को प्रश्न पूछते, पत्र लिखते, बाबा
घर वालों के साथ नहीं रहेंगे, ममत्व नहीं दिखाएंगे, ममत्व नहीं रखेंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो बाबा कहते हैं रहना तो घर में ही है, लेकिन अनासक्त होकर रहना है, आसक्ति ना हो। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं, बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो ज़रूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय है। पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं और सत्संगों में ये बातें नहीं होती। वहाँ तो है कनरस, फ़ायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो ये पढ़ाई है आमदनी के लिए। पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। क्यों ना श्रीमत पर चल ऊंच पद पाएं। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। वे सैल्वेशन आर्मी ये नहीं जानती कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारी विश्व को अब सैल्वेज करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वे जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैंपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। कितनी बड़ी मंजिल है। बाबा कहते केवल किसी को संदेश दे देना काफ़ी नहीं है। उस आत्मा को बाप समान बनाएंगे तो अपने को भी अविनाशी खुशी रहेगी। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान ना करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं हैं। जिनके पास है वे तो देते रहेंगे। ज्ञान धन जिनके पास है, अर्थात जिन्होंने ज्ञान को समझा है, जीवन में धारण किया है, बाबा कहते वो इसका दान किए बिना, दूसरे को ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकते हैं।
जिसके पास धन हो और दान ना करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वो ये तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वे हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।